नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कहें कि 2024 के चुनाव को लेकर के राजनीति गर्मा गई है और चाहे प्रदेश के चुनाव हो चाहे सेंटर के चुनाव हो, उसको लेकर के राजनीति चारों तरफ इस वक्त चर्चा में है। और चर्चा में है हरियाणा की राजनीति भी, क्योंकि आज जींद में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक रैली की और एक बड़ा मैसेज भाजपा को दिया है। लेकिन हम उस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी। लेकिन हम अपनी चर्चा करें उससे पहले हम आपको चौधरी बीरेंद्र सिंह के कुछ शब्द सुनाते हैं जो उन्होंने अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहा। उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जो आपको समझाने की बात है वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात साफ। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जड़ाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से अवतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। तो आपने सुन लिया चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को। हालांकि काफी लंबा वो बोले, काफी देर तक वो बोले और कई बातें वो बोली, उसी पे विश्लेषण करेंगे। चौहान साहब, पूरी रैली आपने सुनी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को, क्या लगता है दबाव की राजनीति है या कहीं मन भर गया है? और तमाम जिस तरीके से 2014 से पहले कई सारे नेता जो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में गए थे, अब वहां उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, या एक दबाव की राजनीति है कि जेजेपी से आपको गठबंधन नहीं करोगे तो हम रहेंगे नहीं, अन्यथा हम छोड़ जाएंगे, अलविदा कह देंगे बीजेपी को। क्या लगता है, या कांग्रेस की जो लहर जो चली है वो कहीं दोबारा से माहौल बन रहा है? किस तरीके से देखते हैं इसको? मोहनलाल जी, हम अपने विश्लेषण में बहुत पहले और कई बार कह चुके हैं कि ये जो दौर है ना, ये अब फास्ट चेंजिंग दौर है, फास्ट फूड की जनरेशन है। तो 10 साल का अरसा बहुत होता है जो बर्दाश्त करने का, और ये लोग खेले खाए आदमी हैं, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, चौधरी धर्मवीर हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, रमेश कौशिक हो, कृष्णलाल पंवार हो, अरविंद शर्मा हो, मतलब इन लोगों ने राजनीति 40-40 साल, 50-50 साल की इनकी राजनीति हो गई है। तो ग्राउंड लेवल पर जो कहते हैं ना जुमलेबाजी, वो एक इलेक्शन में चल सकती है, 2 इलेक्शन हद है, कि अब जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। और जो ये आप कह रहे हो ना कि कांग्रेस की हवा, कांग्रेस की ऐसी कोई हवा नहीं है मोहनलाल जी। हां, अब इनकी हवा खुद की निकल रही है, मतलब वो जो जुमले हैं ना वो अमली जामा नहीं पहन पा रहे। और सबसे बड़ी बात तो जो हम बार बार कह रहे हैं और
क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर को इन्होंने हटाया कि ये हरियाणा में तो खड़ाऊ राज चल रहा है। आज भी चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 8% 10% कमीशन की, इससे बड़ी और इससे खुली बात, जिसका बेटा सांसद है आज भी बीजेपी का, साफ तौर पे एक इशारा कर दिया कि भ्रष्टाचार है हरियाणा में चरम पर 8% 10% का, मतलब वो नाम लेके, मतलब कहीं कांग्रेस को मुद्दा दे दिया बिना बैठे बैठाए, जैसे कर्नाटक में मोहनलाल जी, लेकिन मुद्दा नहीं भुना पा रही है। जिस कांग्रेस के पास, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, उनके मुंह पर टेप लगी हुई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह 8% 10% कमीशन की बात कह रहा है, लेकिन उदय भान के मुंह से नहीं निकल रहा, हुड्डा के मुंह से नहीं निकल रहा, शैलजा के मुंह से नहीं निकल रहा, रणदीप सुरजेवाला के मुंह से नहीं निकल रहा। यह भी गौर करने की बात। लेकिन आज जो डीएनए की बात आई कि बोला मेरा डीएनए है, मैं चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जो है महिला खिलाड़ी हो, उनके आंदोलन में मैं एकमात्र ऐसा नेता था। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जेजेपी से गठबंधन करती है तो हमें अलग राह पकड़नी होगी। उनको तो एक मुद्दा सही लिया है उसने, क्योंकि जहां अपने वर्चस्व की बात आती है, अब हिसार सीट से उनका बेटा सांसद है, वहां से दुष्यंत चौटाला की नजर है, उचाना से दुष्यंत चौटाला खुद विधायक है, इनकी घरवाली को हटा के। तो ये एक पर्सनल व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया है, बांगर की चौधर का सवाल आ गया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसके परिवार के वजूद का सवाल आ गया है। तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है अपनी दृष्टि से वो सही मुद्दा है और सही टाइम पर उठा। नहीं, मेरा चौहान साहब सवाल ये है, क्या ये जो बांगर की चौधर की आपने बात की, या राजनीति जमीन का अस्तित्व कहीं बड़ा सवाल है? मोहनलाल जी, खिसक चुकी जमीन, यही मैं कह रहा हूं। 2019 के चुनाव में चौधरी बीरेंद्र सिंह की जमीन भी खिसक गई और बीजेपी की भी जमीन विधानसभा के चुनाव में खिसक गई। तो इसलिए अब उस चीज को किस तरह से रिगेन किया जाए, अपनी स्थिति बढ़ाई जाए, तो ये एकदम वर्चस्व की लड़ाई है, हिसार और उचाना। लेकिन आज इन्होंने फैसला नहीं लिया, सीधा एक अभी भी कहे कि इफ एंड बट के अंदर छोड़ दिया है मामले को। मोहनलाल जी, देखो, इसमें हम पहले भी आपसे अपने विश्लेषणों में ये कह चुके हैं कि ये जो मोदी और अमित शाह का खेल है, ये होमवर्क करके, और एक बड़ी आज इनके पास पैसे की भरमार है, साधन संपन्न हर तरह से, तो अभी ये ट्विस्ट चलाएंगे और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जैसे हम पहले अपने विश्लेषण में कह चुके, अब बीजेपी चाहेगी हरियाणा में मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हों ताकि वोटों का बिखराव हो और कांग्रेस को बढ़त ना मिल पाए। लेकिन एक मैसेज उन्होंने दिया ना कि 2014 में मैं खुद और इंद्रजीत और जैसा भी तमाम नेताओं का जिक्र किया, वो गए। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह कल अलविदा करते हैं बीजेपी को, क्योंकि आज बीरेंद्र सिंह ने कई सारी बातें की, किसी की बुराई भी नहीं की, सोनिया गांधी की भी तारीफ की है और कहा मैंने कहीं कांग्रेस के बारे में गलत नहीं बोला, ना बीजेपी के बारे में, मुझे सम्मान दोनों पार्टियों में मिला है। तो ठीक है, उनका कहना ठीक है, लेकिन जैसे वहां हिसार और उचाना की पॉलिटिक्स है, ऐसे ही राव इंद्रजीत सिंह, मतलब जहां तक चौधरी धर्मवीर की और रमेश कौशिक, कृष्णलाल पंवार की मैं नहीं समझता कि ज्यादा वजूद है। हाँ, राव इंद्रजीत सिंह का और अहीरवाल का एक जरूर वजूद है, पर मोहनलाल जी, सारा ग्रुप अगर एक साथ वापस आ जाए, नहीं जा सकता ग्रुप नहीं। राव इंद्रजीत भी आ जाए, छोड़ दे तमाम नेता एक साथ, जिस तरीके से कहेंगे 2014 में एक साथ गए और सीधा साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा को खड़ा करने में हमारा सबसे बड़ा रोल। लाल जी, ये साथ नहीं गए, लेकिन बीजेपी का जो मैनेजमेंट था उन्होंने चुन चुन कर गोटियां फिट करी है, ये साथ नहीं गए कोई भी। तो इंद्रजीत 15 सितंबर को जब रैली यहां हो चुकी मोदी की, उसके बाद गया है,
तो इसलिए ये तो कहना, मैं वही पूछ रहा हूं ना, मैं मैं बता रहा हूं। मतलब मायने क्या रखा है मायने पूरा ये कि भाई या तो इनको राजनीति जाने का डर है, जो रैली आज जो हुई है एक दबाव की है मोहनलाल जी, कि भाई एक दबाव बनाया जाए मायना बीजेपी मायना बिल्कुल या फिर काम स्पष्ट है, मायना बिल्कुल स्पष्ट है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेंगी। चौधरी बीरेंद्र सिंह अपना रास्ता दूसरा अपनाएगा अगर ये गठबंधन नहीं रहा। और ये गठबंधन रखना मनोहर लाल खट्टर की या उसकी वो नहीं है। जो 8% और 10% की बात है वो माल सीधा ऊपर जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर को कोई लेना देना, वो तो खड़ाऊ है। मैं कह रहा हूं सीधा कहें, काला काज लगा दी है कि 8 से 10% या कमीशन खोरी है, हाँ, तो फिर और इससे ज्यादा और क्या लोगे? लेकिन इसको कौन भुनाए, बात इस बात की नहीं, अब भुनाएंगे ना, अब तो उन्हीं के नेता बयान दे रहे हैं ना। अब तो भाजपा में खुद चौधरी बीरेंद्र उनके सिंह बयानों की इतनी वो नहीं जितनी ग्राफ अब कांग्रेस का अप है। अब कांग्रेस को अगर कर्नाटक की तरह से शिव कुमार कोई बने जब कोई बात है, वरना इस खेल को नहीं, अब जैसे लगातार हम एक और इसमें आकलन कर रहे हैं, पिछले दिनों देखा हुआ जगदीश कोसड़ी से जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या लगता है दोबारा से कि सिस्टम चल गया 2024 के चुनाव को देखते हुए कि आगे भाजपा के पास नहीं है इतना दम, नजर नहीं आ रहा, लोग जो है कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि माहौल बन रहा है। वो मैं पहले बताया ना कि कांग्रेस में वो खूबी नहीं है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इस बीजेपी का कचूमर निकालने के लिए मन बना चुके हैं। असली बात यह है। अच्छा। और उनको लगता है कि कांग्रेस इसका कचूमर निकालने में सक्षम है। इसी के साथ 5 राज्यों की और बात कर लो आपसे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, किस तरीके से देखते हैं? वहां भी जो ये जुमले फेंक रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री वहां जो पावर में है, इनसे बड़े जुमले फेंक रहे हैं। नहीं, क्या ये ऐसा तो लगता है? जुमलेबाजी ऐसा कर रहे लगता है हैं, वो भेज रहे हैं, वो डिलीवरी करवा रहे हैं। नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश सिलेंडर के दाम घटाए, सेंटर को भी घटाने नहीं, मैं ये पूछा मध्य प्रदेश में सांसदों को विधानसभा का चुनाव, क्या हरियाणा में भी ये स्थिति आ सकती है? हरियाणा में बता रहा हूं कि हरियाणा में तो कोई स्थिति नहीं, 19 में ही इनकी पोल खुल चुकी। हरियाणा में तो ये रायता फैलाने के चक्कर में है कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो जाए और उसमें शायद हम शाम दाम दंड भेद की नीति से कुछ जुगाड़ कर लें। और कांग्रेस को अब भी ये बेमेल गठजोड़ इनका, मतलब जेजेपी और बीजेपी का सिद्धांतिक रूप से, नीतिगत रूप से सिर्फ सत्ता में, लूट में भागीदारी बनना, ये गठबंधन। 2024 में जेजेपी को कहां देखते हैं? क्या पहले की तरह जिस तरीके से अब ये तो देखो, जमुना पार करने की बात ये मोहनलाल जी, ये तो हाई कमांड, वो कहते हैं कि हमारा गठबंधन अमित शाह ने करवाया था। अब अमित शाह से इनकी क्या डील है, ये तो अजय चौटाला, अमित शाह और दुष्यंत, ये उस पर डिपेंड करेगा। उस तरीके से आज जो बीरेंद्र सिंह ने एक ललकार, अपनी आवाज सुना दी है, बता दी है, अब इन्हें फैसला करना है। अगर इन्हें जेजेपी में अब भी जो वो कमीशन खोरी और उनका हिस्सा पत्ती मिल रहा है, इन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम रेवाड़ी में बैठे हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं, वो ड्रोन से भी सारी चीजें देख रहे हैं, उनके पास सारे साधन हैं, तो वो तो उन्हें तय करना है। यानी कि बीरेंद्र सिंह अपना डीएनए आज दिखा चुके हैं कि डीएनए क्या है। बिल्कुल, बीरेंद्र सिंह ने सही समय पर अपने बात कह दी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नरेश चौहान जी, जो आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने रैली की और जिस तरीके से कहें कि भाजपा पर जेजेपी पे आरोप लगाया कमीशन खोरी का, कहीं ना कहीं एक विपक्ष को मुद्दा दे दिया। और आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना गरमाएगा वो देखना होगा। और साथ में चेतावनी भी दे दी है कि अगर 2024 में बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, गठबंधन रहता है, तो उन्हें वो पार्टी बीजेपी को अलविदा कहना पड़ेगा। तो जाहिर है आगे राजनीति अब गरमाएगी और एक के बाद एक तमाम जो जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बना है, आने वाले दिनों में बहुत सारे समीकरण बनेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।